सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि अनवांटेड ग्रास हम रिमूव कर रहे थे पूरे ग्राउंड से। और अगर आप पीछे का व्यू में अगर आपको दिखाऊं तो अब आपको कहीं भी अनवांटेड ग्रास नहीं दिखेगी। पूरा हमने जो है क्लियर कर दिया था। उसके बाद हमने यूरिया खाद वगैरह इसमें डाल के पूरी जो ग्रास है उसमें पानी दे दिया था। और पानी इतना हो गया था कि पूरे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। और अब तक ये अगर मैं ज़मीन में देखूँ तो अब भी थोड़ी नमी है। जो एरिया ग्रास का रह गया था वहाँ पे हमने ग्रास कंप्लीट कर दिया था। ये देखिए पीछे जो एरिया आपको नया ग्रास लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। और जो नेट्स के पास मैं बता रहा था आपको, नेट्स के पास भी वहाँ पर भी ग्रास का जो काम है वो कंप्लीट हो गया था। अब बस हमें विकेट का काम शुरू करने वाले हैं। हम 1-2 दिन में जब भी ये थोड़ा ग्राउंड सूख जाएगा उसके बाद करेंगे विकेट का काम शुरू। उसको भी कि सारा जो मेकिंग है, प्रोसेस है, वो मैं आपको दिखाऊँगा इसी चैनल पे। तो जो लोग नए हैं और देखना चाहते हैं पिच की मेकिंग वो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक करना। ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो फिलहाल मैं आपको ग्राउंड का व्यू चेक कराता हूँ कि क्या कंडीशन है और जो नई ग्रास लगी है उसकी भी ग्रोथ चेक कराता हूँ। तो ये जो व्यू आप चेक करो, अब आपको लगता होगा कि देखने में कि हाँ एक प्रॉपर ग्रास जो है वो आ गया है। अगर मैं आपको नीचे चेक कराऊँ तो जो गैप्स थे ग्रास में वो अब भरने हल्के हल्के शुरू हो गए हैं। और ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास के जो गैप्स हैं वो देखो इस तरीके से पूरा, इसमें आपको कहीं गैप नहीं दिखेगा। और कटिंग होने के बाद इसका एक बेहतरीन लुक निकल कर आएगा। जो जगह घिरी हुई थी अनवांटेड ग्रास में वो अब निकल चुकी है। तो और यूरिया खाद डालने के बाद इसने जो है वो पूरा एरिया कवर कर लिया। अब ये एरिया अगर आप देखेंगे जो हमने बीच में छोड़ा हुआ, ये विकेट का एरिया। यहाँ पर हम 2 सेंटर विकेट्स बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ का जो एरिया है वो छोड़ दिया था। इसमें अभी काम शुरू होगा 2 दिन बाद। अभी थोड़ी थोड़ी नमी बाकी है, 2 दिन में ये भी सही हो जाएगी। उसके बाद करेंगे हम ग्रास का काम शुरू। ये वो सारा एरिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो एरिया जहाँ पर सबसे कम ग्रास थी और वहाँ की क्या कंडीशन है वो आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए, थोड़ा फ़र्क पड़ा है जब से यूरिया डाला हमने इसमें, और दोबारा भी हम डालेंगे उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये चेक करो, ये एरिया यहाँ पर भी बहुत गैप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गैप में शुरुआत यहीं पे हुई थी ग्रास लगने की। थोड़ा गैप यहाँ पर था, लेकिन अब वो गैप काफ़ी हद तक कवर होता हुआ दिखा है। ये चेक करो आप, काफ़ी जो है वो फ़र्क यहाँ पर पड़ गया है। ये देखिए, तो ये है। और जो ग्रास पहले लगा था उसकी कंडीशन, यहाँ से लुक चेक करो आप, एक प्रॉपर व्यू यहाँ से बन रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो न्यू ग्रास लगा था उसमें पानी देने के बाद उसका क्या हाल है। तो फिलहाल मैं इस साइड आ गया हूँ। जो आपको ये बड़ा जो ये ग्रास दिख रहा है, ये इसका मैं आपको बता दूँ, इसकी दवाई आती है। ये इसे कोई हम बैठ के रिमूव नहीं कर सकते। जितना भी आपको बड़ा दिख रहा है ग्रास में, ये सब ये अलग तरीके का ग्रास है और मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो लेकिन इसे हमारी यहाँ सहारनपुर की लैंग्वेज में इसको डिल्ला बोला जाता है। अब आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है वो मैं नहीं जानता। लेकिन जब से पानी और खाद लगा उसके बाद ये और ऊपर आ गया, क्योंकि ये भी खाद को जो एब्जॉर्ब करता है और फिर अपनी मतलब दुगनी रफ्तार से ये भी बढ़ता है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसकी तो दवाई लगेगी, ये 10-15 दिन में ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये वो एरिया है जो नया ग्रास लगा था। इसकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी चलना स्टार्ट हो गया हल्के हल्के। हालांकि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी आया था। 2 दिन तक मतलब पानी इसमें आया रहा, क्योंकि डबल हमने इसमें पानी चलाया कि कुछ कॉर्नर्स रह गए थे जहाँ पर पानी नहीं चल पाया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो एरिया है। और ये देखो, ये जो ग्रास है ये देखो, ये अब चलना स्टार्ट हो गया है हल्के हल्के। और हल्के हल्के आप देखेंगे कि ये जल्द ही इसे कवर कर लेगा। ये वो पूरा एरिया है। और यहाँ पर भी नेट प्रैक्टिस एरिया के पास भी ग्रास आना पूरा शुरू हो गया है।
अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ नेट्स के पास का ग्रास। तो सबसे बड़ा काम ग्राउंड बनाने में यही है, सबसे बड़ा काम तो मेन ग्रास का ही है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया आप कवर करते हैं ग्रास से, फिर उसमें अनवांटेड ग्रास भी आपको निकालनी पड़ती है, पानी का ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ा मेन है। बाकी ये एरिया है, देखिए पैर जंगली जानवर जो घुस जाते हैं अंदर से गेट से, तो वो ये ख़राब कर देते हैं ये चीज़ें, इस चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये तो चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी बाद में। ये वो नेट प्रैक्टिस एरिया का ग्रास है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया है। और यहाँ की ग्रास की बात करूँ तो ये भी बहुत जल्दी चलना स्टार्ट हो गया ग्रास, ये देखिए। तो ये फ़िलहाल की कंडीशन है ग्राउंड की जो मैंने आपको दिखाई। ये इधर भी पूरा ग्रास ने कवर करना शुरू कर दिया है एरिया। सो मैंने आपको दिखाया कि ग्रास की अब फ़िलहाल क्या कंडीशन है, फाइनल अनवांटेड ग्रास रिमूव करके। और एक बार और हमें हल्का सा थोड़ा कुछ लेबर बिठा के ये काम दोबारा से एक बार फिर करना पड़ेगा, जो मेन लास्ट एंडिंग ग्रास निकलवानी पड़ेगी। तो अब 2 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पिच की मेकिंग कैसे होती है, हम कैसे बनाने वाले हैं पिच। सिंपल सोबर तरीके से हम पिच को बनाएंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बनाने को तो आप कुछ भी प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरीका हर जगह 90% सिंपल ही है, और वो भी कारगर रहता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा 2 दिन बाद। तो फ़िलहाल अगर वीडियोस देखना चाहते हो ऐसी इन्फॉर्मेटिव, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।